मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंबागढ़ चौकी में अधिकारियों के साथ बैठक की। समीक्षा बैठक में सीएम बघेल ने अधिकारियों की जमकर क्लास ली। मुख्यमंत्री ने मानपुर एसडीएम पर नाराजगी जाहिर करते हुए उनसे पूछा कि कितने हॉस्टल्स का निरीक्षण किया है। एसडीएम ने कहा कि 2 हॉस्टल्स का निरीक्षण किया है। इस पर सीएम ने कहा हॉस्टल का विषय सबसे सेंसिटिव होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़े। इसके अलावा सीएम बघेल ने सड़कों की हालत पर अधिकारियों से कहा परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़क पर तत्काल पैच वर्क होना चाहिए। सीएम ने मौसमी बीमारी का उपचार करने के लिए कहा। ग्रामीण क्षेत्रों में शुगर के पेशेंट्स बढ़ने पर स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल को लेकर आर्सेनिक की समस्या पर चर्चा की। पानी में आयरन मिश्रण होने की जानकारी पर उसके समुचित उपचार के लिए आयरन रिमूवर मशीन लगाने के निर्देश भी दिए। सीएम बघेल खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने अंबागढ़ चौकी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण किया। सीएम बघेल का यहां पहुंचने पर स्कूली छात्र छात्राओं ने उत्साह मन से स्वागत किया। सीएम ने यहां पर पहुंचकर स्थापित संसाधन और सुविधाओं का मुआयना किया और कक्षा 9वीं की 97 छात्राओं को सीएम सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरित की। सीएम ने इस अवसर पर छात्रों से बात करते हुए कहा कि एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित कर उसे पाने के लिए संकल्पित रहें और जब तक लक्ष्य हासिल न हो तब तक पीछे मुड़कर न देखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों की जीवनी से प्रेरणा लें, अपने जीवन में उतारें और कामयाबी का मार्ग प्रशस्त करें। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में इस साल 573 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। 300 छात्राएं इसमें शामिल हैं। जिला जांजगीर में इन दिनों पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क पर मरम्मत कार्य किया जा रहा है, जहां सड़क की मरम्मत की आड़ में खानापूर्ति के साथ भ्रष्टाचार का खेल भी नजर आ रहा है। जहां एक ओर सड़क पर मरम्मत का कार्य हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर सड़क पर की हुई डामरी निकलना प्रारंभ हो गया है। शिकायतकर्ता ने चांबा एसडीओ जिला पीडब्ल्यूडी अधिकारी से फोन मिलाया तो दोनों ने फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने इंजीनियर से फोन पर बात की तो इंजीनियर ने दोबारा मरम्मत की बात कहकर फोन रख दिया। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस समय काफी हलचल है क्योंकि लगभग 1 साल बाद यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले भाजपा सह प्रभारी द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी के बयान देने पर कांग्रेस द्वारा जगह जगह उनका पुतला फूंका गया। तो वहीं कृष्णकांत पवार भाजपा बालोद जिला अध्यक्ष ने संजारी बालोद विधानसभा की कांग्रेस विधायक द्वारा छत्तीसगढ़ की ये पहचान को नक्सलियों के साथ जोड़कर सोशल मीडिया पर दिए गए बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण एवं घोर निंदनीय बताया। एक ओर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर उनके अपने ही विधायक अपमान करने से बाज नहीं आ रहे। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य धान का कटोरा एवं लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह विधायक का बयान बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। भोली भाली जनता अपने कीमती वोट देकर इन्हें चुनती है, मगर अब वो भी खुलेआम छत्तीसगढ़ का नाम बदनाम कर रहे हैं। विधायक संगीता सिन्हा जी ने छत्तीसगढ़ को एक नक्सलवाद प्रदेश बताया है। उन्होंने कहा है कि पूरे भारत में लोग छत्तीसगढ़ को एक नक्सलवाद के नाम से, नक्सलाइट के नाम से ही जानते हैं। तो मैं इस चीज की कड़ी निंदा करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ। उन्होंने बहुत ही गलत कहा है। भारत में छत्तीसगढ़ को एक महतारी के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है, और दूसरी तरफ उन्होंने सीधे सीधे इसको एक नक्सलवाद प्रदेश बता दिया। और ये बयान देकर, ये चीज कहकर उन्होंने सीधे सीधे हम छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों की और पूरे छत्तीसगढ़ियों की अपमान किया है उन्होंने। बीजापुर जिले के सुदूर अंचलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, जिसका परीक्षण खुद कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा गहनता से कर रहे हैं। अति संवेदनशील क्षेत्र बेचापाल ऐसे ही एक सुदूर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बिजली एवं सड़क सहित विभिन्न विकास कार्य संचालित हो रही हैं। कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा एवं पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णे ने विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लेते हुए बेचापाल एवं हुर्रेपाल तक पहुंचे। बेचापाल धुर नक्सलगढ़ है, जहां के स्थानीय लोग कई सुविधाओं से वंचित थे। बीजापुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की पहल के कारण सुविधाओं के साथ मोबाइल कनेक्टिविटी भी शुरू हो गई है।
छत्तीसगढ़ बस्तर प्रतिबंधित और गैर कानूनी सीपीआई माओवादी संगठन ने स्वीकार किया है कि साल 2021-22 में लगा बड़ा झटका। इस अवधि में कुल 132 माओवादी कैडर की मृत्यु को स्वीकार किया। 21-22 में सिर्फ दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी इलाके में 79 माओवादी कैडर की मृत्यु की बात को माओवादियों ने पीएलजीए की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी किए प्रेस नोट में जिक्र किया है। प्रतिवर्ष दिसंबर 2 से 8 तक सीपीआई माओवादी संगठन के केंद्रीय सैन्य आयोग द्वारा पीएलजीए वर्षगांठ सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। एक साल की अवधि में कई मुठभेड़ों में उन्हें कई नुकसान के संबंध में जानकारी प्रसारित की गई। साल 2022 के अवसर पर जारी किए गए 27 पन्ने की पुस्तिका में माओवादियों द्वारा ग्रामीणों को भी पुलिस मुखबिर और क्रांतिकारी विरोधी आरोप लगाते हुए मारे जाने की बात का भी उल्लेख कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में पिछले दिनों कमलनाथ के 4 दिवसीय दौरे के दौरान पीसीसी चीफ का मंदिर वाला केक काटकर जन्मदिन मनाने के मामले में तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता की। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर निशाना साधा। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कमलनाथ और उनके परिवार ने मंदिर वाला केक काटकर लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। भगवा कलर के मंदिर पर भगवा ध्वज लहरा रहा है। इतना ही नहीं, केक पर हिंदुओं के आराध्य भगवान बजरंगबली भी खड़ी मुद्रा में विराजमान है। ऐसे केक को काटने के पहले क्या कमलनाथ के हाथ नहीं कांपे? इस तरह कमलनाथ ने केक काटकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। अभी जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कमलनाथ जी और उनके परिवार का छिंदवाड़ा में आना जाना चालू हो गया है। अभी जन्मदिन नहीं है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से वो अपना जन्मदिन रोज मना रहे हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनकी लंबी उम्र हो, स्वस्थ उम्र हो। लेकिन कमलनाथ जी और उनके परिवार ने हमेशा हमारी हिंदू भावनाओं को आहत किया है। वो हमारे धर्म का मजाक उड़ाते आए हैं, चाहे हमारी धार्मिक भावनाएं हों या हमारी राष्ट्रीय भावनाएं हों। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच और उपनगर मुरार पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई करके शातिर नगजनों के गिरोह का पर्दाफाश किया। पिछले कुछ दिनों में ही ताबड़तोड़ चोरियों की वारदात में लाखों के माल पर हाथ साफ किया था। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अब तक फरार है। आरोपियों में मुख्य अपराधी की पत्नी भी शामिल है। इसके कब्जे से करीब 15 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। क्राइम ब्रांच और मुरार पुलिस के संयुक्त प्रयासों से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक नकबजन गिरोह को पकड़ा गया है, जिससे थाना सिरोल में हुई 1 नकबजनी, थाना मुरार क्षेत्र में हुई 3 नकबजनी और थाना थाटीपुर क्षेत्र में हुई 1 नकबजनी की वारदातों का खुलासा हुआ है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 4/11/22 को जो थाना सिरोल क्षेत्र में नकबजनी हुई थी, आर्मी के एक हवलदार के घर पे नकबजनी हुई थी, जिसमें सोने चांदी के जेवरात के अलावा लगभग 125 राउंड उनके पिस्टल के 12 बोर के और 315 बोर की राइफल के चले गए थे, जिसका हमको ये अंदेशा था कि कहीं ये गलत हाथों में पड़ गए या ये राउंड्स कहीं और चले गए तो इनसे और वारदातें हो सकती हैं। इसलिए ये घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं।